श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं माइनॉरिटीज की, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ मुस्लिम्स को भी यहाँ पे मारा गया है, लेकिन माइनॉरिटीज को कुछ इस प्रकार से मारा गया। देखिए, उनको मारने की कोई वजह नहीं थी, और मारने का जो पैटर्न है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को डिस्प्ले करता है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये जो बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल है संगम में, वहां पे कुछ आतंकी पहुंचे। वहां जितने भी टीचर्स थे, बच्चा कोई था नहीं स्कूल में, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग चल रही थी। तो जितने भी वहां पे टीचर्स थे, सबको एक लाइन में खड़ा हुआ किया, सबके फोन लिए, सबका आई कार्ड लिया। आई कार्ड में देखा तो जो स्कूल की प्रिंसिपल थी वो एक सिख लेडी थी, और एक टीचर था दीपक चंद, वो हिंदू था। तो मुस्लिम टीचर्स को साइड कर दिया और इन दोनों को गोली मार दी। तो दोनों को मार दिया, मतलब स्कूल की जो प्रिंसिपल थी सिख वुमन सुपिंदर कौर, और हिंदू मेल टीचर दीपक चंद। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये टारगेटेड किलिंग्स थी माइनॉरिटीज की। और इस प्रकार की कुछ और टारगेटेड किलिंग्स भी यहाँ पे हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल मक्खन लाल बिंद्रू, ये एक कश्मीरी आप कह सकते हैं फार्मेसी चलाते थे, श्रीलंका की एक फेमस दवाई की दुकान है, इसको चलाते थे। फिर एक रेडी वाले को भी यहाँ पे गोली मार दी गई है। और कुल मिला के जब ये टारगेटेड किलिंग शुरू हुई हैं, तो ट्विटर पे लोगों का गुस्सा उभरा है, और बहुत सी पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू हो गई। सबसे अजीब बात यहाँ पे ये है कि चले ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो करंट रूलिंग पार्टी को इसलिए क्रिटिसाइज कर रही है और बोल रही है कि आर्टिकल 370 के जाने से यहाँ से टेररिज्म नहीं गया है। मतलब कि कुछ इस प्रकार से ओवरऑल इन किलिंग्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी तो खैर बात ही छोड़ दो। वो पॉलिटिकल पार्टीज और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करो पीस की, वो तो कैसे फ्लॉड आइडियाज हैं, ये आपको मालूम ही है। हमारे देश की जो मेनलैंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी यहाँ पे बीजेपी को क्रिटिसाइज करके कह रही है कि आर्टिकल 370 और 35 से हटाने से कुछ नहीं हुआ है, देखो यहाँ किलिंग्स हो रही है। मतलब उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि 370 हटाया ही क्यों। तो ये तो देखिए गड़बड़ बात है। इस प्रकार की किलिंग्स का 370 से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की किलिंग्स क्या दिखाती हैं? दिखाती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तो आईएसआई का चीफ अभी बदला है, आज की डेट के करंट अफेयर से मैंने आपको बताया। दूसरी बात, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का खासा हद तक काबुल में कंट्रोल हो गया। तो इसके चलते मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इंडियन साइड पे इस प्रकार की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। ऐसा बताया जाता है कि जिन पिस्टल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इन टीचर्स को मारने के लिए, वो पिस्टल्स भी ड्रोन्स के थ्रू डिलीवर की गई थी अक्रॉस द बॉर्डर। पीओके से एक ड्रोन उड़ा, थोड़ा बहुत इंडियन साइड पे आया, उसने पिस्टल्स ड्रॉप कर दी, वो वापस चला गया। अब इस प्रकार से हो सकता है AK-47 भी इंडिया के अंदर स्मगल की जा रही हो कश्मीर के अंदर। लेकिन देखिए, AK-47 को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा के इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। रीजन बीइंग आपको पता है कि श्रीनगर में और जम्मू एंड कश्मीर में हमारी आर्मी बहुत मुस्तैद है, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, लोगों की चेकिंग वगैरह होती रहती है हथियारों के लिए। ये मूवी में देखा ही होगा जो आपने अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा की आई है। तो इसीलिए बड़ी AK-47 को लेके चल पाना मुश्किल होता है, छोटी छोटी पिस्टल्स को ट्रांसफर कर पाना यहाँ पे आसान होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इन किलिंग्स में इन पिस्टल्स का इसीलिए इस्तेमाल किया गया हो। पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 7 सिविलियंस को मारा जा चुका है, जिसमें से 5 तो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। अब इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे सरकार का क्या रिस्पांस निकल के आ रहा है? देखिए, सरकार को बाकी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज तो क्रिटिसाइज कर ही रखी है कि तुम्हारे 370 हटाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार की चीजों में पॉलिटिक्स करना देखिए मेरे हिसाब से पर्सनली सही है नहीं। यहाँ पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी केंद्र की का सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान बेस्ड ये जो टेरर एलिमेंट्स है कश्मीर के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करने में, ना कि यहाँ पे आप आंख बंद करके रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते रहो। क्योंकि देखिए, अब वैसे तो कश्मीर में देखिए सब कुछ रूलिंग पार्टी ने अच्छा नहीं किया है। ये जो इंटरनेट का बैन लगा दिया उसके चलते लोग परेशान हुए, कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी के लिए चलते लोग परेशान हुए। लेकिन इतने लंबे समय से जब आर्टिकल 370 और 35 से लगे हुए थे, तब कौन सी इंसर्जेंसी खत्म हो गई थी कश्मीर में? तब भी तो कश्मीर यूथ इंडियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो यहाँ पे कम से कम सरकार ने एक प्रॉपर स्टैंड लिया, 370-35 से हटाया, और उसके बाद अब नए मैकेनिज्म्स के थ्रू कश्मीर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इस समय पे टूरिज्म बूम में है कश्मीर में। कश्मीर के होटल्स में 100% ऑक्यूपेंसी बताई जा रही है, बहुत सारे लोग कश्मीर में घूमने जा रहे हैं। तो जब होम मिनिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे प्रेशर आया, अमित शाह के ऊपर यहाँ पे प्रेशर आया, तो उन्होंने सीधे सीधे जितने भी इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिप्यूट कर दिया है। तो इंटेलिजेंट ब्यूरो के जो हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है तपन देखा, ये भी निकल चुके हैं कश्मीर के लिए। बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इंडिया की, इन सब के हेड्स कश्मीर के लिए निकल चुके हैं। और आगे आने वाले समय में हमको बहुत सी ऐसी न्यूज देखने को मिल सकती हैं कि जितने भी लश्कर तैयबा बैक्ड ग्रुप्स इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का। ऐसा कहा जाता है कि रेजिस्टेंस फोर्स को जो पाकिस्तानी ग्रुप है लश्कर तैयबा ये सपोर्ट करता है। तो जो कश्मीरी पंडित फार्मासिस्ट थे बिंद्रू,
इनको मारा था इस रेजिस्टेंस फोर्स ने, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए जो ग्रीन सिग्नल है वो पाकिस्तान से आया होगा। पाकिस्तान के जो आला ऑफिसर वगैरह हैं वो ग्रीन सिग्नल वगैरह दिया होगा, उसके बाद ही इस प्रकार के अटैक्स को इंडिया में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ऐसे केसेस में अमित शाह ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स इशू किए हैं कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड हैं उनको डिप्यूट किया जाए और आगे आने वाले समय में बहुत सारे यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए जाएंगे। एक एंगल यहाँ पे ये भी निकलाता है कि अगर ड्रोन से छोटी छोटी पिस्टल्स क्रॉस की जा रही हैं कश्मीर के अंदर, हो सकता है तो यूएस स्नाइपर राइफल्स और जो बाकी वेपन्स है वो भी ट्रांसफर किए जाएं, तो उनको भी यहाँ पे कंट्रोल में कर पाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर साल में जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है कश्मीर के अंदर वो बहुत मेजर स्केल पे किए गए इंडियन आर्मी के द्वारा। बहुत ही कम समय में ओवरऑल जो इंसर्जेंट्स हैं जो कि या तो कह लो इंडिया बेस्ड हैं या फिर पीओके से इंडिया की तरफ आए हैं, इनको एलिमिनेट किया गया है। और सबसे खास बात यह कि जो पहले की कंसीलिएशन की अप्रोच है इसको बदल दिया गया। पहले एक कंसीलिएटरी अप्रोच होती थी और हमारी जो केंद्र की सरकारें होती थी वो कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे और पाकिस्तान के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे अप्रोच बदल चुकी है। अभी की केंद्र सरकार को पता है कि पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और बहुत हद तक जो रीजनल जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रीजनल जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज अपना खुद का ही मतलब देखती थी। अगर उनके प्रेजेंस में इंसर्जेंसी सॉल्व होनी होती तो पिछले 50 से ज्यादा सालों में हो चुकी होती। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम केंद्र की सरकार जो स्टेप लेके चल रही है दैट्स द बेस्ट स्टेप, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज के अगेंस्ट दब के कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज में जितना आप दबोगे उतना ही सामने वाला दबाएगा। पलट के जवाब देना इज द बेस्ट ऑप्शन जो अभी के लिए सरकार कर रही है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या निकल के आता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ का नीचे लिंक दे रखा है और अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।